उनकी एक मांग थी कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वास्तव में सही खड़े के साथ आपने मेरे कहा था और आपने कहा था कि किसान नहीं हमारे यहाँ भगवान आया है। एक ही बात की देश के प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने रखी, मुख्यमंत्रियों के सामने रखी, राष्ट्रपति के सामने रखी कि किसान पूरी मेहनत के साथ पैदा करता है, लेकिन उसे लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। किसान आत्महत्या कर रहा है देश का, और वो चाहते कि लाभकारी मूल्य किसान को मिले और उसका आधार से 19% हो। सम्मानित विजयपाल जी, हमारे सबके चौधरी सम्मानित नरेश सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश जी और हम सबके सदस्य आज जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित राजनाथ सिंह जी, बहन कविता जी, नेपाल सिंह जी और हमारे जुझारू नेता सतपाल मलिक जी, कृष्ण सरोही जी, सभी सम्मानित बहनों भाइयों, बहुत ही भव्य कार्यक्रम, आप सबको बधाई। मैं केवल ये कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा कि चौधरी महेंद्र सिंह सिंह इस सदी के सबसे बड़े किसान नेता थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया किसानों के हित के लिए लड़ने के लिए। आज जिस महान शख्सियत को आपने आमंत्रित किया है, उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए मेरे ख्याल में इनसे ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति भारतवर्ष में है नहीं, जो चौधरी महेंद्र सिंह सिंह की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आता है। सदैव किसान की पीड़ा उनके मन में रही है, और जब मैं यहाँ आया, राकेश जी कह रहे थे किसान गए थे विधानसभा का घेराव करने के लिए, कहा मेरा सौभाग्य आज किसान के रूप में भगवान आज मेरे आवाज पे आया है। इससे ज्यादा किसी के मन में किसान के प्रति और श्रद्धा लगाव हो सकता है क्या? मेरा तो सौभाग्य रहा है किसान में काम करने का। सदैव पीड़ा रही मन में यही कि क्या क्या और किसान के लिए किया जा सकता है। आज तो बहुत उपयुक्त है, गर्मी ज्यादा है, और हमारे जो सम्मानित राजनाथ सिंह जी हैं, सारी परंपराओं को तोड़ने में लगे हुए हैं। नेता हमेशा 1 घंटा लेट आते हैं, ये मुझे से भी पहले आ गए। धन्यवाद विक्रम सिंह जी। मैं वीरेंद्र सरोही जी जो पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, उनसे निवेदन करूंगा आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नरेश सिंह जी और हम सबके नेता आज के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, विधान परिषद में और विधानमंडल के नेता आदरणीय हुक्म सिंह जी, विधान परिषद में आदरणीय नेपाल सिंह तथा क्योंकि बहुत सारे मंच है ऐसे सभी सम्मानित मंचा के नेतागण, मेरे सामने बैठे सभी दूर दराज से आए गांव के सभी शहरे बुजुर्गों तथा किसान भाइयों, पत्रकार बंधुओं तथा पुलिस के बहादुर नौजवानों, आज हम सब लोग यहाँ एक आदरणीय राजनाथ सिंह जो किसानों के नेता के रूप में चलाने की बात चल रही है, और आपने आज ही कहा कि चर्चा करके अगर बुलाया जाता है तो हम तैयार हैं, अगर सरकार उसमें संशोधन के लिए तैयार है, हम इसका स्वागत करते हैं। राजनाथ जी, मैं आपसे पहले भी मिला हूँ, ये दोनों बिल किसान के दिया जाए, राष्ट्रीय मूल्य आयोग बने उसके लिए, उसमें खास तौर पे मेरे बड़े भाई मेरे नेता, मैंने 35 साल पहले भाई साहब के साथ ही में राजनीति में जाना शुरू हुआ था। 1978 से लेके मेरा और भाई साहब का निरंतर संपर्क रहा। साहू एवेन्यू का 69 नंबर ही मेरा पहला मुकाम था जहाँ से मैंने राजनीति की शुरुआत की थी। बहुत लंबा हमारा एसोसिएशन रहा।
हमारे प्रेरणा को दे रहे हैं भाई सतपाल मलिक जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जिनके भरोसे पे हम बीजेपी में किसानों के हक की कोई भी बात कह सकते हैं, ऐसे माननीय राजनाथ जी, बहुत योग्य और किसानों के समर्थक माननीय हुकुम सिंह जी, भाई राजेश टिकैत जी, किसान यूनियन के टिकैत साहब के सबसे विश्वस्त सेनापति चौधरी विजयपाल सिंह जी, मंच पे बैठे हुए तमाम पार्टी और किसान यूनियन के नेताओं, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, बात असल में जो कहने की है वो माननीय राजनाथ जी कहेंगे। मैं बहुत कम समय में अगर नहीं कहूंगा तो अन्याय होगा। टिकैत साहब के बारे में पता कहना चाहता हूं कि उनके आने से क्या हुआ। टिकैत साहब के आने के पहले इस उत्तर भारत का किसान अफसर से डरता था, पुलिस से डरता था, जेल से डरता, उसका रोज अपमान होता था। और टिकैत साहब ने वो हालात किए और ऐसी संस्कृति बना के छोड़ के गए कि अब हरी रोटी को देख के अफसर डरता। अब आज यहाँ विजयपुर फतेहपुर सीकरा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रेरणा बड़े भाई राजनाथ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय सत्यपाल मलिक जी, भारतीय किसान यूनियन के नरेश टिकैत जी, और यहाँ भीष्म पितामह की भूमिका निभा रहे हमारे चौधरी विजयपाल जी, मेरे बड़े भाई चौधरी हुकुम सिंह जी और सम्मानित मंच। हालांकि अपने वरिष्ठ नेताओं के बाद बोलना बड़ी व्यस्तता है, लेकिन क्योंकि पिछले एक महीने से आप सभी लोग यहाँ लगे हुए हैं और सबने हम लोगों को पूरा सहयोग निवेदन करूंगा। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, हमारी माता और बहनों, बाबू जी हुकुम सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, सभा तो आज अध्यक्ष जी की है। सब पार्टी में किसी में होगा तो इनकी बात जाने जनता जाना जरूरी कुछ होगी, पर बड़ी अच्छी छाप है इनकी। ठीक है, परिवार पे किसान यूनियन पे भी एक आधी बात हो जो लोगों के मन में बची रहे। हम तो राजनाथ सिंह से यही बात कहे, भाई किसान बचाओ, देश बचाओ। हमारे पर भी प्रतिबंध है, कुछ बात हम नहीं कह सकते, आप लोग खुद समझ सके। आप लोगों के कंधे पे, आज के युवाओं के कंधे पे बोझ है, समस्याओं का अंबार है, भूमि अधिग्रहण, कहीं बिजली की समस्या, क्या बिजली नहीं, हम तो सड़कों पर ही है। आप लोग थोड़ी सी सहूलियत दे सके, हमें भी थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी। बदलाव की जनता को और तो सब ठीक ही है भाई, तो ज्यादा न कहेंगे, अध्यक्ष है वही अपनी बात कहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत जी से निवेदन करूं उससे पहले एक निवेदन और मेरा है अध्यक्ष जी। किसान यूनियन के लोग मलिक साहब ने कहा कि जहाँ संघर्ष करते मिलेंगे और आपको अपने अमूल्य विचारों से लाभान्वित करें। राजनाथ जी, राजनाथ जी,
रैली के सभापति चौधरी विजयपाल सिंह जी और योग्य पिता के योग्य पुत्र किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेश जी गए, आदरणीय सत्यपाल जी मलिक, आदरणीय हुकुम सिंह जी, आदरणीय नेपाल सिंह जी, श्री भूपेन्द्र सिंह जी, श्री स्वतंत्र देव जी, श्री विजयपाल जी तोमर, श्री चेतन जी चौहान, श्री वीरेंद्र जी शिरोही, श्री सूर्य प्रकाश जी पाल, डॉक्टर नेपाल सिंह जी, रिजेश जी, गोपाल जी, महेश जी, अशोक जी और श्रीमती कविता चौधरी, सुधीर जी बालिया, रोहन सिंह जी और राजपाल जी शर्मा, हमारे किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव, हम आंदोलन को और एक और शख्सियत को आप अच्छी तरह जानते हैं, वो हमारे प्रिय राकेश जी की गए। यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, माताओं एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं शीश झुकाकर जो भी हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ और जो भी यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं उन सभी को मैं राम राम बोलता हूँ। आज के कुछ दिनों पहले चौधरी विजयपाल सिंह जी के पुत्र दानवीर सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी शिरोही और कई लोग मुझसे मिले। उन लोगों ने कहा कि हम चौधरी महेंद्र सिंह जी की कैद की एक बड़ी आदमकद प्रतिमा बनी हुई है, हम लोग चाहते हैं कि उसका अनावरण आपके ही आंगन हो। बहनों भाइयों, मैंने क्षण भर की देर नहीं लगाई और मैंने कहा कि निश्चित रूप से चौधरी महेंद्र सिंह जी की कैद की प्रतिमा के अनावरण के लिए मैं आऊंगा। इस समय अत्यधिक व्यस्तता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यक्रम 7 से ही वहां प्रारंभ हो रहा है। 4, 5, 6 दिन पहले पूरी तैयारी करनी पड़ती है और आज ही सुबह मैं गोवा, अभी आज ही सुबह मैं हैदराबाद से लौटा हूं, लेकिन मैंने कहा कि चाहे जो कुछ भी होगा मैं समय निकाल कर आऊंगा। चौधरी महेंद्र सिंह की शिकायत के बारे में मुझे ज्यादा चर्चा नहीं करनी, हमसे बेहतर भी कोई जानता है तो आप जानेंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में किसान आंदोलन को एक नया आयाम देने का काम यदि किसी शख्स ने किया है इस आजाद भारत में, तो उस शख्स का नाम है चौधरी महेंद्र सिंह जी की गए। पहले सामान्यतः 1 दिन 2 दिन के आंदोलन हुआ करते थे, धरने देकर लोग वापस हो जाते थे, लेकिन यह हिंदुस्तान की जनता ने कभी नहीं देखा था। यहाँ का एक ऐसा भी किसान नेता है कि जो पूरी किसानों की चमक को लेकर भारत की राजधानी दिल्ली में पहुंचता और मरीजों तक वो धरना देता रहता है, वहीं पर खाता है, पीता है, सोता है, उसका पानी भी वहीं पर करता है। ऐसा नेता, इस अहिंसा आंदोलन को एक नया आयाम देने का काम यदि किसी शख्स ने किया है इस आजाद भारत में, तो उस शख्स का नाम है चौधरी महेंद्र सिंह जी की है। पहले सामान्यतः 1 दिन 2 दिन के आंदोलन हुआ करते थे, हर नेता इस हिंदुस्तान की जनता को पहली बार देखने को मिला। अब मैं यह बताने की जरूरत नहीं समझता हूं कि उन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि आज बहुत सारी किसानों की समस्याओं का समाधान जो हो रहा है, तो सरकार का ध्यान उन समस्याओं की ओर स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह जी की कैद में ले आई है और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं। पहली भेंट हमारी उस समय हुई थी जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था और सारे लोग बतला रहे, युद्धवीर सिंह जी ने भी बतलाया, सभी ने बतलाया। मालूम हुआ मुझे कि बड़ी संख्या में चौधरी साहब के साथ किसान आए हुए हैं और वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर गए।
हमारे यहाँ सारे अधिकारी घबरा गए, डीजी, आईजी, डीआईजी जितने थे सब हमारे मुख्यमंत्री आवास दौड़े कि सर आपका आदेश चाहिए, हम रोकना चाहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। किसान हमारे लिए साधारण इंसान नहीं है, बल्कि किसान हमारे लिए भगवान है। तो मैं केवल गले के ऊपर से नहीं बोलता हूँ, दिल की हमारी आवाज है। इसलिए यदि वो आते हैं तो सारे लोगों को आने दिया जाए, किसी को रोका न जाए। और बहनों भाइयों, क्यों ही मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे पर वो लोग पहुंचे, तुरंत मैंने मुख्यमंत्री आवास से निकलकर आकर उन लोगों की अगवानी की थी और उनके साथ मैंने बातचीत की। फिर चौधरी साहब और उनके साथ बहुत सारे लोगों को साथ ले जाकर मुख्यमंत्री आवास में बैठकर बड़ी तसल्ली से 2 घंटे 2.5 घंटे तक हम लोगों की गपशप हुई। और मैं इसलिए भी अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं, चौधरी साहब बहुत ही बेबाक बोलने वाले थे। कब किसको कहने, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कुछ कहा नहीं जा सकता, या फिर कोई मुख्यमंत्री हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन शायद मैं हिंदुस्तान का सबसे सौभाग्यशाली नेता हूं जिसे चौधरी साहब ने कभी भी मेरे बारे में एक भी कोई ऐसी बात नहीं कही है। इस मामले में भी कोई सौभाग्यशाली है तो मैं। एक बार जब वो बीमार हुए थे तो मैं मेरठ में हॉस्पिटल में उनको देखने भी गया था। ऐसी शख्सियत की प्रतिमा का अनावरण मैं न करूं तो मैं समझता हूं कि मैं अपराध बोध से ग्रसित हो जाऊंगा। इसीलिए मैंने यह फैसला किया कि मैं चलूंगा। और आज मैं दिल से इस बात को कहना चाहता हूं, चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत और चौधरी चरण सिंह जी, यदि हमको कभी यदि दिल्ली में यदि सरकार बनाने का अवसर मिला, यह प्रतिमा ऐसी प्रतिमा केवल यहां पर फतेहपुर की चौधरी महेंद्र सिंह की टिकैत और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा में भारत की राजधानी दिल्ली में मैं लगवाऊंगा। यह हमारी सोच है। और मैं अपनी सरकार को यह भी कहूंगा, सीधा आदेश जारी कर दिया जाए सभी राज्य सरकारों को, यदि किसान खेती बाड़ी से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर यदि आंदोलन करने के लिए आता है तो उसके ऊपर कभी लाठी और गोली नहीं चलाई जानी चाहिए, कभी भी लाठी और गोली नहीं चलाई जानी चाहिए। उसकी बात सुनी जानी चाहिए। स्वयं हुक्मरानों को उनके दरवाजे पर जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, लाठी गोली नहीं चलनी चाहिए। यदि विधाता ने मुझे कभी अवसर दिया बहनों भाइयों, तो इसे मैं करके दिखाऊंगा। यह पूरा प्रतिबंधित है। आप ये सोचते होंगे कि राजनाथ सिंह ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, यदि उनके ऊपर लाठी गोली चलती है तो एक प्रकार का यह अपराध है। लोकतांत्रिक पद्धति से होता है, यानी जनता की वोट से होता है। यानी 75% लोग जिसको वोट देने का काम करते हैं और जो सरकार बनाए और एयर कंडीशन बंगलों में बैठे, और वही वोट देने वाला किसान जो अपनी समस्याओं को लेकर अपने पेट और अपने कलेजे के दर्द महसूस रख क्या हो सकता है। इसलिए मैंने यह बात कही। लेकिन सचमुच सर्वाधिक आजाद भारत के इतिहास में उपेक्षा यदि किसी की हुई है तो गांव, गरीब और किसानों की उपेक्षा हुई है। और बहनों भाइयों, आज आमदनी की विषमता, कोई तो अरबपति बन गया, कोई बहुत गरीब हो गया। यदि यह कारण यदि इस प्रकार की स्थिति यदि इस देश में है तो उसके लिए वे ही हुक्मरान जिम्मेदार हैं जिन्होंने लंबे समय तक हिंदुस्तान में हुकूमत चलाई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि गांव, गरीब और किसानों की हमारे देश के हुक्मरानों ने चिंता की होती तो आज यह नक्सलवाद, उग्रवाद हमें देश में देखने को, तो मैं तो सबसे बड़ी पार्टी, क्षमा कीजिएगा जी कोई हो, 65 वर्षों की आजादी में लगातार 53-54 वर्षों तक हुकूमत किया है तो कांग्रेस ने हुकूमत किया। 53-54 वर्षों में इस हिंदुस्तान के गांव, गरीब और किसानों का भला न करने वाली यह पार्टी आज फिर से लोगों के वोट मांगती है। और क्षमा कीजिएगा हमारे भाई मुलायम सिंह जी और मायावती, आपसे भी कहना चाहता हूं, इस सरकार को यदि कोई चला रहा है तो आप दोनों लोग चला रहे हैं और कोई नहीं चला रहा है। यह सरकार अल्पमत में आ चुकी है। क्या कर रहे हैं? महंगाई बढ़ाने वाली, किसानों का खून चूसने वाली, किसानों की समस्याओं का समाधान न करने वाली,
किसानों को अपने लागत मूल्य पर लाभकारी मूल्य न देने वाली ताली देंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे। क्या जनता के साथ ये धोखा नहीं है? बहनों भाइयों, राजनेताओं को यदि राजनीति करनी चाहिए, जनता से आंखें चुरा कर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी चाहिए। यही सच्ची राजनीति होती है। क्या हो रहा है? समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन अभी हमारे युद्धवीर सिंह जी, हमारे नरेश जी टिकैत, हमारे राकेश जी, यह सब सारे लोग जिस भूमि अधिग्रहण बिल की चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में मैं दो बातें कहूंगा। जैसा बिल यह सरकार ला रही है, भी वैसे ही उसने अध्यादेश जारी कर दिया, उस पर चर्चा नहीं कराई। तो बहनों भाइयों, किसानों की बर्बादी हो जाएगी, किसानों की तबाही हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा संसद की कार्रवाई हम नहीं स्थगित करेंगे, लेकिन आप भूमि अधिग्रहण बिल और खाद्य सुरक्षा बिल, इन दोनों को संसद में ले आइए, उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हम उस बिल को पारित कराने के लिए तैयार हैं, कुछ संशोधनों के साथ। यह बात हमने कही, लेकिन यह सरकार बचना चाहती है। ये कहते हैं कि भाजपा वाले संसद की कार्रवाई को स्थगित करा देते हैं। बहनों भाइयों, कैसे हम स्थगित करा दें? संसद के दोनों